प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रतियोगिता गंगा भाग 1 से हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। सभी के लिए समास अति महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं भाग 2 में समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। किस समास पद का विग्रह सही नहीं है? 62 का राइट आंसर लगेगा पंचगोधन। पंचगोधन यस्य विग्रह सही नहीं है। 62 का राइट आंसर लगेगा बी। 63 प्रश्न पूछा जा रहा है सुमुद्रम इत्यस्य समास विग्रह कः? 63 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए, मद्राणाम समृद्धि। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कः शब्दः अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति? सुखार्थम युधिष्ठिरः पाणिपादम आशुमुद्रम। आशुमुद्रम यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, आशुमुद्रम। अगला प्रश्न है उपासनम उपासना इति आसनस्य समीपम उपासनः भाव उपासना समीप। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास है? निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास है? अभाव, भाव, समुच्चय या फिर निर्गमन। 66 का राइट आंसर लगेगा अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं 67 निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा? निर्गता मक्षिका यस्मात्सह, निर्गता मक्षिका यस्मिंसह, मक्षिकाणाम अभावः। इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मक्षिकाणाम अभावः। यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। निर्मक्षिकम में समास है तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। 68 का राइट आंसर लगेगा अव्यय भाव समास है। 69 प्रश्न पूछ रहा है निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति। 69 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, मक्षिका आम निर। 69 का राइट आंसर लगेगा मक्षिका आम निर, ये अलौकिक विग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं समाहारे समस्यामानम अव्ययभाव रूपम उपसर्जम पंचगंगम यथाशक्ति अधिहरी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचगंगम। नदी विशेष सूत्र से यहाँ पे पंचगंगम में अव्ययभाव समास हो जाएगा। पंचगंगम इत्यत्र समास विधायक सूत्र किम? 71 का राइट आंसर हो जाएगा नदी विशेष सूत्र से पंचगंगम में अव्ययभाव समास हुआ है। पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समासः? पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम इत्यत्र कः समासः? 72 का राइट आंसर लगेगा अव्ययभाव समासः। पंचगंगम यहाँ समास है, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर लगेगा 73 का अव्ययभाव समास है। 73 का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है पंचनरम, पंचनदम, पंचाननम, पंचगमम। 74 का हमारा राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी, पंचनदम। अव्ययभाव समास पूछा है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचनदम। 74 का राइट आंसर लगेगा बी। गंगाया समीपम इस अश्वपद विग्रह में अव्ययभाव समास होता है। गंगा समीपम, समीप गंगाम, उपगंगम, संगमम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 75 का शी, उपगंगम। 75 का राइट आंसर लगेगा शी, उपगंगम। अस्मिन् पदे समासो अस्ति। उपगंगम में कौन सा समास है? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा शी, अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न है सप्तगंगम में समास है। सप्तगंगम में भी अव्ययभाव समास है, नदी विशेष सूत्र से अव्ययभाव समास लगेगा। 77 का राइट आंसर शी लगेगा। द्वियमनम किस सूत्र से बनता है? द्वियमनम किस सूत्र से बनता है? अभिभावस्य, नदीभिश्य, संख्यापूर्व, अव्ययभाव, चाकाले। 78 का राइट आंसर लगेगा नदी विशेष सूत्र से बनता है। यहाँ पे द्वि भी है, यमनम भी है, तो यहाँ पे संख्यापूर्वक द्विगुण नहीं होगा। इस संख्या को देख के संख्यापूर्वक द्विगुण लगा दें। हमारा यहाँ पे यमुनम पद के लिए है, 2 यमुना है, 2 नदियाँ हैं, तो यहाँ पे हमारा नदी विशेष सूत्र से नदी विशेष सूत्र लगेगा।
द्वियमनम् इत्यस्मिन् पदे समासः द्वियमनम् इत्यत्र कः समासः? 79 का राइट आंसर लगेगा शी। अव्ययभाव समास है। कः समासः युक्तः? कः समासः युक्तः? द्वियमनम्, द्वयमनम्, द्वयमुनम्, द्विमुनम्। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 80 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्यवनम, दुर्वनम में समास है। दुर्यवनम में समास है। अव्ययभाव समास होगा। 81 का राइट आंसर लगेगा बी। सतृणम, यहाँ समास इस अर्थ में है। किस अर्थ में है? समीप, साकल्य, समृद्धि या फिर विभक्ति। 82 का राइट आंसर लगेगा साकल्य अर्थ में है। अव्ययभाव समासे साग्नि इत्यत्र उदाहरणे अग्निरुच्यते। 83 का राइट आंसर जाएगा हमारा डी, ग्रंथः। 83 का राइट आंसर जाएगा डी। सहरी में समास है। सहरी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। 84 का राइट आंसर लगेगा अव्ययभाव समास है। आमे खलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। 85 का राइट आंसर लगेगा ए, अव्ययभाव समास है। परि अभूषयत, पर्यभूषयत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? 86 का राइट आंसर लगेगा अव्ययभाव समास है। हिमस्य अत्यतः, अत्यः का संपूर्ण पद है। 87 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, उपहिमाय। अधोनिर्दिष्टम, अधो निदृष्ट में से अव्ययभाव का उदाहरण है। अर्धपिप्पली, शाकप्रति, अतिमाला या फिर प्राचार। 88 का राइट आंसर जाएगा बी, शाकप्रति। अतिनिद्रम, अतिनिद्रम, निद्रा अत्यत्य, अत्यः, निद्राया आधिक्यम, निद्रा अति, निद्रा संप्रति न युज्यते। 89 का राइट आंसर लगेगा डी, निद्रा संप्रति न युज्यते। अव्ययभाव समासे, अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम् अस्ति। घनश्यामः, प्रत्यर्थम, निरुत्पलम, हस्तलिखितम। 90 का राइट आंसर लगेगा बी, प्रत्यर्थम। प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में अव्ययभाव समास है। प्रायः महत्वपूर्ण समास है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 91 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए। प्रत्यक्षम में समास है। प्रत्यक्षम में भी अव्ययभाव समास है। 92 का राइट आंसर जाएगा बी। प्रत्येकम में भी अव्ययभाव समास है, जिसका विग्रह होगा हमारा राइट आंसर जाएगा 93 का शी, एकम एकम प्रति, प्रत्येकम अव्ययभाव समास। प्रतिचक्रम में लौकिक विग्रह है। प्रतिचक्रम में लौकिक विग्रह है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा चक्रम, चक्रम, प्रति, प्रतिचक्रम। प्रतिपुष्पम समास है। प्रतिपुष्पम में समास है। द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। 95 का राइट आंसर लगेगा अव्ययभाव समास है। अध्यात्मम में समास है। अव्ययभाव समास है। 96 का राइट आंसर लगेगा ए। आवचैत्यम, आवचैद्यम पद में समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या फिर दिगु। यहाँ पे भी हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। 97 का राइट आंसर लगेगा शी। 98 प्रश्न को देखते हैं। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले श तिष्ठदगु दोहन काल इत्यत्र समासो अस्ति। अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। 98 का राइट आंसर लगे अव्ययभाव। अव्ययभाव का उदाहरण है राजपुरुषः, अहिनुकुलम, त्रिमुनि, पंचवटी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी। अव्ययभाव का उदाहरण है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिमुनि। त्रिमुनि में समास है। त्रिमुनि में समास है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा डी। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समास से। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।